नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज है 6 जुलाई, मतलब नगरीय निकाय के मतदान का दिन, और हम मौजूद हैं इस समय नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर के कार्यालय में, जहां आज चुने हुए पार्षद यहीं बैठेंगे और यहीं से तय करेंगे इस शहर की किस्मत। आज हम आपको दिखाएंगे नरसिंहपुर के कुछ खास वार्डों से सीधी रिपोर्ट कि मतदाता अपना पार्षद कैसे चुन रहे हैं, क्योंकि इस बार मतदान और ये पूरा चुनाव इस मामले में भी खास है, क्योंकि जिन पार्षदों को आज चुना जाएगा उन्हीं पार्षदों में से नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। जी हाँ, इस बार चुनाव अप्रत्यक्ष हैं, चुने हुए पार्षद ही अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे नरसिंहपुर के कुछ खास वार्डों से पूरी रिपोर्ट कि क्या कुछ कहता है आज का मतदाता। इस समय हम मौजूद हैं शंकराचार्य वार्ड के बूथ पर, और हम बात करेंगे उन मतदाताओं से जो वोट डाल के आ रहे हैं कि क्या कुछ उनका रुख रहा है और क्या सोच के उनने मतदान किया है, कैसे चुन रहे हैं वो अपनी लोकल सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कुछ मानना है, किन मुद्दों पर आपने आज वोटिंग की? हमारा मानना यह है कि शहर के लिए आज इतने वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस गति से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मुद्दा केवल विकास का होना चाहिए, और उसी आधार पर हमने शहर के चुनाव में भाग लिया है और उसी आधार पर प्रत्याशियों को मत दिया है। जो लोग अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र के विकास को तवज्जो देते हैं, उनके हिसाब से ही इस सरकार को मत दिया है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नीलम सोनी। नीलम जी, आप वोट दे के आ गए हैं, क्या कुछ आशाएं हैं आपके उस चुने हुए प्रतिनिधि से जिसको आपने वोट दिया? मेरी तो यही आशाएं हैं कि वो ईमानदार हो, जो हमने वोट दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू वार्ड के बूथ पर, जहां पर मतदाता अपना मतदान करके बाहर आ रहे हैं। आज हम यहां जानेंगे कि मतदाता का क्या कुछ रुख है। क्या नाम है आपका? राजा लोधी। राजा, मतदान करके आ गए हैं आप। हाँ। क्या कुछ मानना है आपका, क्या सोच के आपने वोट डाला है? यही सोच के कि आगे चल के हमें मतलब अच्छा नेता मिलने वाला है, अच्छा मतलब साल तक मिलने वाला है, जो हमारे कॉलोनी को अच्छे से पहले से ज़्यादा बेहतर बना सके। यही सोच के मैंने वोट डाला था, जो आगे चल के हम लोगों के सहयोग। क्या नाम है आपका? शैलेश बर्डिया। शैलेश भाई, मतदान करके आप आ चुके हैं। बिल्कुल। क्या सोच के आज आपने मतदान किया और क्या कुछ आशाएं आपकी उस प्रत्याशी से हैं जिसको आप मतदान करके आए? नगर की साफ सफाई, नगर का सब कार्य जो है, वार्ड की सुरक्षा के लिए जो उत्तम व्यक्ति है उसको वोट दी है। बिल्कुल। आशाएं क्या हैं आपकी? आपने जिस प्रत्याशी को चुना है उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? देश के लिए कुछ अच्छा करे, घर वार्ड के लिए कुछ अच्छा करे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के उत्कृष्ट विद्यालय, जहां पर बना हुआ है शास्त्री वार्ड का बूथ। शास्त्री वार्ड के मतदाता हमारे साथ हैं जो वोट करके आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सोच के उन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितिन यादव। नितिन भाई, क्या कुछ सोच के आपने वोट दिया है और क्या उम्मीदें हैं आपकी उस प्रत्याशी से जिसको आप वोट करके आए? हमने सोचा था कि सारे मोहल्ले में सफाई रहे और जितना भी हो सके, जो भी व्यवस्थाएं हो सके वो सुचारू रूप से हों, और सब कहीं भी गंदगी ना हो, स्वच्छता बनी रहे, और जो वार्ड का माहौल है वो बहुत अच्छा रहे, जिससे कि हम वार्ड अगर हमारा अच्छा होगा तो नगर भी हमारा स्वच्छ होगा। यही सोच के मैंने वोट दिया है। हम मौजूद हैं गांधी वार्ड और राम वार्ड के बूथ पर, जहां हमारे साथ मतदाता भी मौजूद हैं जो अपना मतदान करके आ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ आशाएं हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि से। क्या नाम है आपका? सुधीर नेमा। सुधीर भाई, आपने वोट डाल दी है जी। क्या सोच के वोट डाला, क्या आशाएं आपके उस प्रतिनिधि से आपकी? लोकतंत्र में सबका मतदान करने का अधिकार है जी। और वार्ड की साफ सफाई और सारे शहर की साफ सफाई होना चाहिए और सब अच्छा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रिया मिश्रा। रिया पाठक मिश्रा। रिया, आज आपने मतदान किया है,
क्या कुछ सोच के मतदान किया है, कैसा प्रत्याशी चुना है और क्या कुछ आशाएं हैं आपकी उसमें? जो जिस चीज़ को लेके जो डेवलपमेंट हो, है ना, जो सपोर्ट करे, पब्लिक को सपोर्ट करे, उनको मतदान देंगे हम। मोहम्मद रजा। भैया आज आप अपना कीमती वोट डालने जा रहे हैं जी। क्या कुछ आशा है जिस प्रतिनिधि को आप चुनने जा रहे हैं उससे, और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं सर, बाट के लिए अच्छा काम करेंगे। हाँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम मौजूद हैं तिलक वार्ड के बूथ में और हमारे साथ वो मतदाता मौजूद हैं जो अंदर से वोटिंग करके आए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी चुने हुए प्रतिनिधि से। बाबूजी, क्या सोच के आपने वोटिंग की है, क्या कुछ मुद्दा था और क्या उम्मीद है जिस प्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं? भैया देखो क्या है कि अपने अपने प्रतिनिधि की सभी को इच्छा रखता है। तो यदि हम दलगत राजनीति से ऊपर की बात करें, एक वार्ड निवासी के तौर पर यदि आप अपना पार्षद चुन रहे हैं तो क्या कुछ सोच के आपने अपना पार्षद चुना? भाई वार्ड निवासी की हैसियत से तो हम ये पार्षद ये सोच कर सुन रहे हैं कि भाई हमारे वार्ड का काम करवाए जी, हमारे वार्ड में जो दिक्कतें हो उनको भी सॉल्व करे, ऐसा समझ में, और ज़्यादा परेशानी ना हो हमको, मतलब उसको मिलने में सुलभता से सरलता से मिल जाए, सहज उपलब्ध हो, सरल हो, स्वभाव सरल हो। मेरा विचार ये है कि वार्ड में ऐसे प्रत्याशी का चयन होना चाहिए जो कम से कम विकास कर सके। कुछ शहर वार्ड में समस्याएं हैं, पानी की समस्या है और नाले की समस्याएं हैं, और इसके अलावा लोगों को अपने कुछ आवास योजना में तकलीफ़ है, और इस तरीके से मतलब वो वार्ड का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो उनको जाके संपर्क करे। कई प्रत्याशी क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो आते नहीं हैं और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वादे तो कर जाते हैं लेकिन वादे करने के बाद फिर वो पूरे नहीं करते हैं। तो ये हमारे वार्ड में बहुत समस्याएं हैं। वोटर भी मौजूद हैं जो लकवाग्रस्त हैं, जिनको चलने में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि नहीं, भले ही मेरे शरीर में तकलीफ़ है लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना मतदान करूं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मानना है। माता जी, आपने बताया कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको लकवा लगा हुआ है, फिर भी आप मतदान देने आई हैं। निश्चित रूप से आप बहुत जागरूक मतदाता हैं। आपने अपनी जो वोट दी है, जिस प्रतिनिधि को चुना है जी, क्या सोच के, क्या उम्मीदों से उसको चुना है आपने? इसलिए चुना है कि 5 साल तक वो हिफाजत करें हम गरीबों की, सुने, और हमें जो भी मदद ज़रूरत पड़े कभी तो वो काम आए। नाम है आपका? कुसुम दुबे। आपने आज मतदान किया है, क्या सोच के, क्या उम्मीद है आपकी प्रत्याशी से? देखो बेटा, उम्मीद तो हमें किसी से नहीं है जी। इतने हमारे 74 साल की उम्र हो गई, कहते कुछ हैं पर करते कुछ हैं। कोई काम नहीं ऐसा किया हमारे साथ कि कोई सरकारी हेल्प या कुछ भी हमको मिल सकी हो, लेकिन एक मतलब नागरिक होने के कारण हम तो वोट देते हैं। वार्ड में बना है पिंक बूथ महिलाओं के लिए विशेषकर होता है और इसी बूथ से हमारे बीच कुछ महिलाएं मतदान करके निकल रही हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मानना है उनका। क्या नाम है आपका? शशिकांति रैकवार। मैडम, क्या कुछ कहना है? अभी आप वोट डाल के आई हैं जी। जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उससे क्या उम्मीद और क्या आशाएं रखी रही हैं? यही कि हमारे मोहल्ले का विकास हो, शहर का विकास हो। वार्ड के इस बूथ से बहुत से लोग अपना वोट दे के, कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट दे के आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक दिव्यांग हमारे मतदाता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं आज की इस वोटिंग से। क्या नाम है आपका? राजकुमार चौधरी। राजकुमार भाई, आज आप वोट डाल के आ गए हैं, जिस प्रत्याशी को आपने चुना है क्या कुछ उम्मीदें हैं उस प्रत्याशी से आपकी? हमारी पूरी उम्मीद है उनसे। क्या लगता है, क्या सोच के वोट डाला है? कुछ तो मुद्दा आपके दिमाग में रहा होगा ना कि मैं आज वोट कर रहा हूँ, इस प्रत्याशी को वोट कर रहा हूँ तो ये प्रत्याशी इतना काबिल होना चाहिए। तो क्या सोच के आपने वोटिंग की है?
अब काबिल तो हैंगे, अब हमें विश्वास है कि अब वो जीतेंगे। राज वोट सोच के तो यही किया है कि हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत कहलाए, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी। बाढ़ बाढ़ का विकास हो और नगर का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और देश का विकास हो। क्या नाम है आपका? अजय जेतवानी। अजय भाई, वोटिंग करके आ गए हैं जी। क्या उम्मीद है उस प्रत्याशी से जिसको वोट किया है? वो तो सर डिपेंड करता है, वो तो शाम को रिजल्ट आएगा। नहीं, तो वो रिजल्ट की कतई बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं केवल मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने वोटिंग की है, आपके मन में क्या था कि मैं किसको वोट दूं, वो मेरे लिए क्या करेगा, वार्ड के लिए क्या करेगा, नगर के लिए क्या करेगा, क्या उम्मीद है? सर जो काम करता है उसी के ऊपर जाते हैं। मत तो इतना हमने दे दिया है, मगर क्या है कि जो उम्मीद है वो परफेक्ट है। क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो वार्ड का विकास कर सके। तो वार्ड के विकास में 10 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, पदों पे आसीन है, मगर हुआ कुछ नहीं है।